क्या आप भी प्लान कर रहे हो टू स्टार्ट योर न्यू यूट्यूब चैनल बट यू आर कन्फ्यूज्ड एंड स्टक कि क्या करना है, कैसे करना है? Then this video is for you all. Welcome and welcome back to my channel. And today all I'm going to talk about is YouTube. आज मैं जो भी बात करने वाली हूँ YouTube के बारे में बात करने वाली हूँ. आप कैसे अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर सकते हो, कैसे ग्रो कर सकते हो, व्हाट आर द स्ट्रैटेजीज, आप क्या क्या स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो, वायरल कैसे कर सकते हो, आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, द मोनेटाइजेशन एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं ये वाले वीडियो में. सो कीप ऑन वॉचिंग. सो द वेरी फर्स्ट थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू गाइज इज, अगर आप लोग स्टार्ट करने का सोच रहे हो और कहीं पर रुक रहे हो दैट क्या होगा, कैसे होगा, आपके अंदर एक डर है दैट पीपल विल जज यू, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, मैं ये कर पाऊंगी, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं ऐसे बोल पाऊंगी, मेरा ये मिस्टेक हो जाएगा, मैं इंग्लिश प्रॉपर नहीं बोल पाऊंगी, या कुछ भी. अगर आप कुछ भी किसी भी वजह से अगर आप रुक रहे हो, स्टॉप हो रहे हो, देन प्लीज 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 यू डोंट हैव टू. आप किसी की मत सुनो, आप किसी की भी मत सुनो, बिकॉज स्टार्टिंग में सबको ऐसा होता है, सबके साथ ऐसा होता है. इवन व्हेन आई स्टार्ट मेरे वर्ड्स भी फंबल होते हैं. मतलब मैं डेली लाइफ में जिन वर्ड्स को प्रॉपरली बोल पा रही हूँ, यूज़ कर पा रही हूँ अमंग माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, अपने घर पे, व्हेन द कैमरा स्टार्ट्स, जब कैमरा ऑन होता है, मैं बिल्कुल ही वो हो जाती हूँ और फिर मिस्टेक होता है. दैट्स वाई एडिटिंग इज देयर. एडिटिंग एप्स उसी के लिए होते हैं, यू यूज देम फॉर दैट ओनली ना. तो आपको उन सब चीज़ों की वजह से रुकना या डरना नहीं है. इफ़ यू हैव द कैपेबिलिटी, अगर आपके अंदर आपको लगता है कि मेरे अंदर ये कैपेबिलिटी है, मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, देन दिस वीडियो इज़ अ साइन फॉर यू ऑल. स्टार्ट नाउ. ओके, सो मैं ज़्यादा एग्जेजरेट नहीं करूँगी और मैंने यहाँ पर सारे नोट्स बनाकर रखे हुए हैं दैट मैं आपको कैसे बताऊँ और क्या क्या टॉपिक्स पे आपको नेसेसरी है आपको बताना. सो मैंने वो सारे करके रखे हुए हैं. सो द कैटेगरी वाइज मैंने वो सारा कर लिया है. द फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज इज, इवन बिफोर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल, स्टार्ट करने से पहले कुछ भी स्टार्ट कर चैनल ही स्टार्ट करने से पहले आप अपना माइंड में यू हैव टू नो योर सेल्फ. आपको खुद को जानना है दैट आपका नीश क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आपको क्या पसंद है, आप डेली लाइफ में आप किस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो. जैसे कि मेरा है ब्यूटी, लाइफस्टाइल, फैशन एंड एवरीथिंग. तो मैं उन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाती हूँ अपने डेली लाइफ में और मेरा इंटरेस्ट उन्हीं चीज़ों में है. तो मैं उसी चीज़ को अपना नीश पकड़ के चल रही हूँ. आई एम ट्राइंग टू पुट दैट फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ माई ऑडियंस. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज यू हैव टू चूज योर नीश. आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपको क्या करना अच्छा लगता है, और फिर आप उसी में ही क्रिएट करना स्टार्ट करो अपने वीडियोज. बिफोर स्टार्टिंग द चैनल और अपलोडिंग एनीथिंग, जस्ट मेक सम गुड अमाउंट ऑफ लॉन्ग वीडियोज, 4-5 लॉन्ग वीडियोज और 5-6 शॉर्ट वीडियोज आप पहले ही बना के रखो. आपको जो अच्छा लगता है या फिर आप जो कर रहे हो उस चीज़ का, एंड देन आप वो अपलोड करो. आप जो भी चैनल क्रिएट कर रहे हो आप उस पर उसको अपलोड करो और आप देखो दैट कैसा रीच जा रहा है उसका, ऑडियंस इन्वॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, कौन सा वीडियो पसंद आ रहा है कौन सा नहीं पसंद आ रहा है. एंड देन यू कैन एनालाइज और आप फाइनलाइज कर सकोगे दैट येस दिस इज द काइंड ऑफ वीडियो माई ऑडियंस इज लाइकिंग, और इसमें मैं ज़्यादा अच्छा जा रही हूँ, मैं इसमें ज़्यादा अच्छा कर पा रही हूँ और मैं लॉन्ग रन के लिए इसमें अच्छे वीडियोस बना पाऊंगी. देन ओनली आपको एक आइडिया हो जाएगा और फिर आप अपना रेगुलर उसी में अपना वीडियोस बनाओ और फिर अपलोड करो. तो आपके लिए भी एक क्लैरिटी होगा और आपके ऑडियंस के लिए भी वो एक क्लैरिटी होगा दैट येस दिस इज द काइंड ऑफ वीडियो एंड दिस इज माई निश. सो आई एम गोइंग टू मेक मतलब ऐसे ही वीडियो. टेकिंग पॉजेज इज नॉट एक्सेप्टेबल. अगर आप ज़्यादा पॉज लोगे तो फिर वो नहीं हो पाएगा. इसीलिए अगर आप पहले ही फिगर आउट करके वीडियोस प्लान करके रखते हो बिफोर स्टार्टिंग योर यूट्यूब चैनल, तो वो आपके लिए हेक्टिक नहीं होगा और आपके लिए फिगर आउट करने में भी ईजी रहेगा. ये आपको कोई नहीं बता रहा है, आई एम टेलिंग यू. मैंने ये मिस्टेक किए हैं और मुझे पता है कि ये नहीं करना था. सो मैं ये आपको बता रही हूँ, यू हैव टू डू दिस. आपको पहले स्टार्ट करने से पहले जस्ट ट्राई एंड डू दिस. ये डेफिनेटली वर्क करेगा आपके लिए, डेफिनेटली वर्क करेगा.
ओके, सो द फर्स्ट थिंग आपको समझ आ गया होगा दैट चूज योर नीश वाइजली। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उसको वाइजली यूज़ करो, क्योंकि आपको लॉन्ग रन में जाना है। आपको शॉर्ट मतलब मैं अगर ये वायरल जा रहा है तो मैं ये कंटेंट ले लेती हूँ, कुछ दिन के लिए वीडियोस बनाऊंगी एंड देन आई विल स्टॉप, यू नो, बिकॉज मेरा तो उसमें इंटरेस्ट है ही नहीं, तो मैं लॉन्ग रन तो जाऊंगी ही नहीं ना, मैं वहीं पे स्टॉप हो जाऊंगी। आफ्टर दैट आई विल गेट बोर्ड, यू नो। तो आप अगर ऐसा कुछ चूज करोगे जो आपको पसंद है, आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें ज़्यादा होगा और ऑडियंस भी आपसे ज़्यादा कनेक्ट हो पाएगी, बिकॉज आप उसको खुद ही इंटरेस्ट लेके बना रहे हो, आप अगर खुद ही इंटरेस्ट लेके इन्वॉल्वमेंट होके बना रहे हो देन योर ऑडियंस विल डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू मोर देन कुछ वायरल आ रहा है और जा रहा है उसमें। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट। द सेकेंड थिंग आई एम गोइंग टू टेल यू इज ऐसे वीडियोज बनाओ जिसके मोनेटाइजिंग पोटेंशियल हो, लॉन्ग वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियोज, फनी वीडियोज या फिर कुछ भी स्टोरी लाइन वीडियोज जिसके मोनेटाइजिंग आपका चैनल ज़्यादा जल्दी मोनेटाइज हो सके, उसका उस वीडियो के वैसे पोटेंशियल हो। चूज दैट काइंड ऑफ वीडियो, वैसे वीडियोज चूज करो और फिर वैसे ही वीडियोज क्रिएट करो सो दैट आपका चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो हो पाए और मोनेटाइज हो पाए। Now the third thing is, it is very important to keep your audience engaged. So आप कुछ भी ऐसा वीडियोस बनाओ जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंगेजिंग हो आपके ऑडियंस के लिए, चाहे वो फनी हो, चाहे वो टेक्निकल काइंड ऑफ हो या फिर फैशन रिलेटेड हो, कुछ भी ऐसा हो जो आपके ऑडियंस ऑडियंस लाइक वॉचिंग, तो आप वैसा बनाओ, ठीक है। व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू इज, इवन आई माई सेल्फ, मैं खुद भी अपने वीडियोज अपलोड करने से पहले जब मैं क्रिएट करती हूँ, आई माई सेल्फ एज माई व्यूअर, मैं खुद ही अपना व्यूअर बनती हूँ, खुद ही अपना ऑडियंस बनती हूँ और मैं देखती हूँ दैट क्या मैं ये वीडियो इट इज़ वर्दी, क्या मैं ये वीडियो देखूंगी, क्या मैं इंगेज हो पाऊंगी इस वीडियो में, क्या मुझे ये वीडियोज अच्छा लगेगा, दैट अनबायस्ड होके मैं अपने वीडियोज को खुद ही रिव्यू करती हूँ, खुद ही वॉच करती हूँ और जब मुझको ये लगता है दैट यस दिस वीडियो इज़ वर्दी, तो फिर मैं उसको अपलोड करती हूँ सो दैट मेरे ऑडियंस भी खुश हो, उनको भी अच्छा लगे टू वॉच एंड सम काइंड ऑफ कुछ इंगेजिंग हो उनके लिए भी। तो आई कीप दैट इन माई माइंड, कुछ रिलेटेबल और कुछ इंजॉयबल होना चाहिए ऑडियंस के लिए सो दैट आपके ऑडियंस आपसे इंगेज हो पाए और आपको वो वॉचिंग टाइम दे पाए। नाउ मूविंग ऑन, हम लोग बात करने वाले हैं इक्विपमेंट्स पर। तो ज़्यादातर हमारे माइंड में क्या होता है, मुझे भी ये हुआ था बिफोर स्टार्टिंग की मतलब अच्छा क्वालिटी का कैमरा चाहिए, प्रॉपर सेटअप चाहिए वगैरह एंड लाइटनिंग चाहिए, ये सारी चीज़ें आई नीड टू क्रिएट एंड टू पोस्ट वीडियोज़। पर ऐसा नहीं होता है। इफ़ यू आर थिंकिंग दैट नो, ऐसा नहीं होता है। द 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स और थिंग्स दैट यू नीड इज योर फोन, प्रॉपर लाइटनिंग एंड थर्ड इज द ऑडियो। ओके, सो द फोन इज बेसिकली आपके पास जो फोन है आप उसी को यूज करो। स्टार्टिंग में डोंट इन्वेस्ट ऑन अ प्रॉपर हाई क्वालिटी काइंड ऑफ कैमरा और उन सब चीज़ों में इट इज़ अ वेस्ट, आपका वेस्ट जाएगा बिकॉज यू हैव नो आइडिया कि आप कहाँ तक जा रहे हो, आप क्या कर पाओगे नहीं कर पाओगे। सो स्टार्टिंग में ही अगर आप उतना ज़्यादा इन सब चीज़ों पे इन्वेस्ट कर दोगे, आई डोंट थिंक कि ये वर्दी होगा। एंड टॉकिंग अबाउट द लाइटनिंग थिंग, द बेस्ट लाइटनिंग और सबसे प्रॉपर लाइटनिंग होता है द सनलाइट। अगर आप सनलाइट में अपना वीडियो फिल्म करोगे, वैसा वीडियो मतलब इतना अच्छा और इतना प्रॉपर वीडियो आता है दैट यू गाइज कांट इमेजिन। आप अपना फ़ोन यूज़ करो और फिर सनलाइट यूज़ करो एज अ सोर्स ऑफ लाइटनिंग, बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वालिटी का आपका वीडियो आ जाएगा। अगर आप ऑडियो, द थर्ड थिंग इज ऑडियो, आप जो भी एडिटिंग ऐप यूज़ कर रहे हो उसी पर जाकर आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो एंड देन यू कैन पुट दैट ऑडियो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का ऑडियो आ जाता है। आप एक साइलेंट प्लेस चूज करो एंड देन वाइल एडिटिंग यू कैन रिकॉर्ड योर वॉइस एंड देन पुट दैट, आप वहीं पर आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करो उस एडिटिंग ऐप पर एंड देन आप अपना वो डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का आ जाएगा। सो ये है कि आप स्टार्टिंग में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की तरफ मत जाओ दैट ये इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट करना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इज, जो मैटर करता है इज योर कंटेंट। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, वर्थ वॉचिंग है, तो लोग देखेंगे, ऑडियंस इंगेज
ऑडियंस इंगेज होंगे, वो ज़्यादा बूजी काइंड ऑफ सेटअप नहीं चाहिए होता है उसके लिए। अगर आप इन्वेस्ट करना ही चाहते हो देन यू कैन अफोर्डेबल साइड में आप अपना पोर्टेबल लाइट आता है और रिंग लाइट आता है अमेजोन पे, यू कैन इन्वेस्ट ऑन दैट। नाउ मूविंग ऑन, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एडिटिंग एप्स। तो मैं बेसिकली यूज़ करती हूँ InShot। अगर आप चाहो तो आप CapCut VN भी यूज़ कर सकते हो। द InShot ऐप इज़ फ्री फॉर एडिटिंग। आप प्रो नहीं यूज़ कर सकते हो उसमें, बट एवरीथिंग एल्स इज़ फ्री। मैं उसी को यूज़ करती हूँ और बहुत अच्छे से मेरा सब कुछ एडिट हो जाता है। साउंड इफेक्ट, वीडियो इफेक्ट्स, फिल्टर्स, ऑडियो रिकॉर्डिंग, स्टिकर्स, एनिमेशंस, सब कुछ होता है उस पर। इफ़ यू गाइज अगर आप लोगों को नहीं पता है कि क्या करना है, कैसे यूज़ करना है InShot, देन मैं आप लोगों के लिए वो एडिटिंग कैसे मैं करती हूँ, अपना कैसे एडिटिंग करती हूँ वीडियोस, आई विल अपलोड दैट वीडियो टू InShot ऐप यूज़ करके। अगर आप लोगों को VN और CapCut यूज़ करने में ईजी रहता है देन यू कैन गो फॉर दैट ऑल्सो। सो ये हो गया आप लोगों का एडिटिंग ऐप। तो आप बेसिकली यही एडिट कर सकते हो ये ऐप यूज़ करके। और आप लोगों को थंबनेल क्रिएट करना होता है। थंबनेल ऐसा होना चाहिए दैट ऑडियंस आपसे इंगेज हो पाए। सो फॉर दैट ऑल्सो यू कैन यूज कैनवा विच इज़ फ्री। कैनवा पे आप जाओ और आप अपना यूट्यूब थंबनेल क्रिएट करो। बहुत ही ईजी और सिंपल होता है। अगर आपको वो भी नहीं आता है देन आई विल अपलोड दैट वीडियो टू दैट हाउ टू यूज कैनवा फॉर योर यूट्यूब थंबनेल। बहुत ही ईजी और क्विक सा हो जाता है उस पर। आई जस्ट गो एंड क्विकली मैं कर लेती हूँ। तो या यू कैन यूज दैट। नाउ मूविंग ऑन, हम सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्वेश्चन पे जाते हैं दैट हाउ टू मेक योर वीडियोज वायरल। आप अपने वीडियोज को कैसे वायरल कर सकते हो। नाउ द फर्स्ट थिंग फॉर दैट इज आपके वीडियोज फन, इंगेजिंग और रिलेटेबल होना चाहिए। मैं स्टार्टिंग से ही बोल रही हूँ आप लोगों को, अगर ये 3 चीजें होंगी देन ऑब्वियसली आपके वीडियो वायरल्स जाएंगे। और अगर ये नहीं हो रहा है देन द सेकेंड ऑप्शन फॉर यू ऑल इज आप ट्रेंडी कंटेंट उठाओ कहीं से। द ट्रेंडी कंटेंट, सर्च फॉर इट। आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो, गूगल पर सर्च कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पर वायरल कंटेंट्स आते रहते हैं। सो इफ यू वांट टू गैदर दैट ऑडियंस क्विकली, तो आप वो वायरल कंटेंट उठाओ उसी टाइम पर और उसी पर वहीं के वहीं वीडियो बनाओ और पोस्ट करो कि आपका ऑडियंस रीच बढ़ सके। सो दिस इज द सेकेंड मेथड वायरल होने, आपका वीडियो वायरल जाने का। एंड द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज 3 सेकेंड रूल, जो कि 3 सेकेंड रूल ऐसा होता है द फर्स्ट 3 सेकेंड ऑफ योर वीडियो, मतलब जो भी आपका वीडियोज है वो जो स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट के जो 3 सेकेंड्स होते हैं दैट 3 सेकेंड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी को 3 सेकेंड रूल बोलते हैं। अगर वो 3 सेकेंड आपके ऑडियंस आपके वीडियोस देखने के लिए रुक गए, आपके वीडियोस उनको इंगेजिंग या फनी या किसी भी तरह से इंटरेस्टिंग लगे और अगर वो रुक गए देन प्रोबेबली ये होता है कि ऑडियंस आपके वीडियोस लॉन्ग टाइम तक देखे या फिर पूरा ही देख ले। सो दैट डेफिनेटली वर्क्स। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, जस्ट पास अ बोल्ड स्टेटमेंट एट द स्टार्टिंग ऑफ योर वीडियो। आपका वीडियो जब स्टार्ट होता है द फर्स्ट थिंग आपको शुरू में ही कुछ एक ऐसा बोल्ड स्टेटमेंट देना होता है। दे वांट टू वॉच योर वीडियो आफ्टर दैट। अगर वो रुक गए ऑन दैट फर्स्ट 3 सेकेंड तो वो देखेंगे आगे आपका वीडियो। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू से आप स्टार्टिंग में ही हेलो हाय वेलकम टू माय वीडियो, आप ये मत बोलो। ऐसा कुछ इंसिडेंट जो कि आपके वीडियो में सबसे हाईलाइटिंग है, जैसे आपके लॉन्ग वीडियोस में आपका ग्लास ब्रेक हो गया या फिर आपका मिरर ब्रेक हो गया या फिर आपसे कुछ ऐसा हो गया इंसिडेंट दैट मतलब कुछ हो गया, यू हैव टू स्टार्ट विथ दैट कि आज तो मैंने कुछ ऐसा कर दिया या मुझसे कुछ ऐसा हो गया। जैसे आप मीशो का हॉल कर रहे हो या फिर मिंत्रा का हॉल कर रहे हो तो हेलो वेलकम करके आपको नहीं स्टार्ट करना है, बल्कि आप ये बोल सकते हो यू वोंट बिलीव हाउ चीप दिस मीशो प्रोडक्ट्स आर, या फिर यू डोंट बिलीव हाउ अफोर्डेबल आई गॉट दिस मिंत्रा प्रोडक्ट्स फॉर। तो आप ऐसे करके अगर स्टार्ट करोगे दिस 3 सेकेंड्स विल वर्क फॉर योर ऑडियंस एज इंगेजिंग। तो वो इंगेज होंगे ज़्यादा और फिर आपके वीडियोज़ को वो देखें। नाउ द नेक्स्ट थिंग कम्स इज मोनेटाइजेशन। सो मोनेटाइजेशन जो होता है
वो आपको एक रीच के बाद ही आपका चैनल मोनेटाइज होता है। सो द रूल फॉर यूट्यूब इज, अगर आप 1K सब्सक्राइबर और अगर आपका 1K सब्सक्राइबर हो गया है एंड 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट हो गए हैं, देन ओनली योर चैनल इज रेडी टू गेट मोनेटाइज। आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी होता है। सो द फर्स्ट बेसिक रूल यूट्यूब का यही है दैट 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर। और उसके बाद यूट्यूब आपको ईमेल्स भेजते हैं, जो ईमेल आपने डाला होता है वाइल क्रिएटिंग योर यूट्यूब चैनल, तो वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए, जो कि एडसेंस के उस पे होता है, आपका फर्दर प्रोसेसिंग फिर वहां से स्टार्ट होता है आफ्टर यू स्टार्ट रिसीविंग ईमेल्स फ्रॉम यूट्यूब। और फिर वहां पर आप स्टेप वाइज आपका वो करते हो। यू विल स्टार्ट अर्निंग जब आपके वीडियोस पर एड प्ले होना स्टार्ट होगा। व्हेन एड्स स्टार्ट प्लेइंग, तो फिर आप यूट्यूब से अर्न करना स्टार्ट कर पाओगे। सो दिस इज हाउ द मोनेटाइजेशन वर्क्स। अगर मैं इस पे मोनेटाइजेशन का ज़्यादा वो बताने लगूंगी देन दिस वीडियो विल बी वेरी लॉन्ग। तो अगर आप लोगों को मोनेटाइजेशन का ही जानना है स्पेसिफिकली, तो उसका मैं अलग से मोनेटाइजेशन का ही फुल वीडियो बनाऊंगी और फिर अपलोड करूंगी। अभी के लिए आप लोगों को यही जानना है दैट व्हेन द एड starts playing on your videos, 1K सब्सक्राइबर एंड 4000 वॉच आवर्स कंप्लीट, तो फिर आपका चैनल मोनेटाइजेशन के लिए रेडी हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मोनेटाइजेशन का आप इतना समझ लो। प्रो टिप बताऊं आपको, एक प्रो टिप ये होता है दैट आप ज्यादा से ज्यादा लॉन्ग वीडियोस बनाओ। अगर आपके लॉन्ग वीडियोस ज्यादा से ज्यादा होंगे देन आपके अर्निंग्स भी यूट्यूब पर ज्यादा होंगे। मोर अर्निंग्स आपके थ्रू आपके लॉन्ग वीडियोज ही जाएंगे। सो दैट इज द प्रो टिप फ्रॉम माई साइड दैट मेक लॉन्ग वीडियोज एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके लॉन्ग वीडियोज बनाओ फॉर मोर अर्निंग। एंड द सेकेंड इज ब्रांड कोलैबोरेशन। अगर आपको ब्रांड्स ज्यादा अप्रोच करेंगे देन द ब्रांड्स विल पे यू मोर, और मतलब ज्यादा अच्छा पे करते हैं ब्रांड्स। सो द ब्रांड कोलैबोरेशन एंड द लॉन्ग वीडियोज काइंड ऑफ थिंग, ये दोनों ज्यादा वर्क करते हैं फॉर द इनकम, मोर अर्निंग में ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मिस्टेक्स। the mistakes you have to avoid. The first thing is inconsistency. आपको बिल्कुल भी इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। कंसिस्टेंसी इज मस्ट। मैंने शुरू में ही स्टार्टिंग में ही बोला था। यू विल ब्रेक द एल्गोरिदम ऑफ यूट्यूब। आप ब्रेक कर दोगे वो चेन को, एल्गोरिदम चेन को। आपके ऑडियंस तक वो रीच नहीं पहुंच पाएगी अगर आप इनकंसिस्टेंट हो जाओगे तो। इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोज अपलोड करते रहो। ये नहीं कि आपको एक दिन में 2 दिन में अपलोड करना है स्टार्टिंग फेज में ही। बट आप टाइम लो, 3 डेज लो, 4 डेज लो, पर आप वीडियोस डालो। आप अपने ऑडियंस से एक कनेक्शन बिल्ड करो। इनकंसिस्टेंट नहीं होना है आपको। एक रेगुलरिटी और कंसिस्टेंट मैटर करता है, इसीलिए आपको वो नहीं तोड़ना है और उसी में चलना है। द सेकेंड थिंग इज बोरिंग इंट्रो। आपको इंट्रोडक्शन, मतलब जब आप स्टार्ट करते हो आप अपना वीडियो, तो वो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होना चाहिए। आपको कुछ भी फन एलिमेंट उसमें ऐड होना चाहिए। बिल्कुल ही बोरिंग काइंड ऑफ आप इंट्रोडक्शन देके नहीं स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद भी उनके वीडियोस नहीं देख पाती हूँ जिनके वो बोरिंग्स होते हैं इंट्रोडक्शन। सो यू हैव टू कीप दैट फन एलिमेंट इंट्रोडक्शन पार्ट में, सो दैट पीपल विल इंगेज। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इज डोंट एक्सपेक्ट द ओवरनाइट सक्सेस। दिस इज द ट्रूथ। हम लोगों को क्या होता है, हम लोग जैसे 1 मंथ 2 मंथ हम लोग पूरे कंसिस्टेंट है, वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। हम लोगों को लग रहा है कि यार ये हो क्यों नहीं रहा है, मेरे तो नहीं हो रहे हैं, आई एम नॉट, मतलब मेरा अर्निंग नहीं आ रहा है, मैं छोड़ देती हूँ। तो वो नहीं होता है, आपको इतना जल्दी कुछ नहीं मिलता है। दिस इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट काइंड ऑफ थिंग। आप जितना इसको टाइम दोगे, जितना लॉन्ग रन में जाओगे, उतना ही ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगा और आपको पता चलेगा दैट यस दिस इज हाउ इट वर्क्स। ये ऐसे होता है और ऐसे इसमें मुझको जाना है। एवरीवन, सबके लिए ये है। नो वन हैज बिकम सक्सेसफुल ओवरनाइट। यूट्यूब पर कोई भी नहीं, सबने मेहनत किया हुआ है। 1 ईयर 2 ईयर 5 ईयर 6 ईयर 8 ईयर्स इवन 10 ईयर्स सभी ने मेहनत किया हुआ है। एंड देन ओनली दे हैव रीच्ड टू दैट काइंड ऑफ सक्सेस। तो आपको कंसिस्टेंट रहना है,
आपको कनेक्शन बिल्ड करना है, आपको वो हार नहीं मानना है, वो इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं रखने हैं दैट मतलब कि अभी हो जाएगा 1 मंथ में ही हो जाएगा, 2 मंथ्स में ही हो जाएंगे, वो आपको नहीं रखना है। बट हाँ, आपको रेगुलरिटी मेंटेन करना है कि मुझको ऐसे ऐसे करना है, मुझे रेगुलर रहना है, कंसिस्टेंट रहना है, तभी हो पाएगा। इट विल टेक टाइम बट इवेंचुअली इट विल हैपन। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल, जो भी आप लोग यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो। और अगर आप लोगों का कोई भी सजेशन हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी आप लोगों को एडिटिंग में हेल्प चाहिए, किसी भी मतलब अपलोडिंग कैसा करना है या फिर स्टार्ट कैसे करना है, चैनल कैसे क्रिएट करना है, आप लोगों को किसी भी चीज़ में कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना है, आप लोग कमेंट में जाओ और आप लोग पूछो। मैं ऑब्वियसली सारा रिव्यू करूंगी। आई एम हियर टू क्लियर इट आउट। सो बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। अगर आप लोग ये वीडियोस अभी तक देख रहे हो देन थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आई लव यू ऑल अ लॉट एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज comment down below. Thank you for watching. Bye bye. See you all in the next video.